हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमिस्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर लेके। इस चैप्टर से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम छांट के यहाँ पे लिए हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसको लेके ही आज हम डिस्कस करेंगे। आपका काम होगा हमारे साथ साथ में आप भी अपना कॉपी पेन लेके इसको लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट करके रखें और स्टडी करते रहे। हमारे साथ साथ में थोड़ा सा हमारा लेक्चर भी सुन लीजिए तो आपके लिए ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक आपको काम करना पड़ेगा, जो कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपका हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि अगले 4 साल हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सेकंड चैप्टर, जो कि प्लानिंग आपका जो चैप्टर्स है उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसी में से कोई क्वेश्चंस ज़रूर आपका एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है भाई, चले थोड़ा पढ़ाई वगैरह कर ले, बहुत घूम लिया फिर लिया। अब तो सेमिस्टर एग्ज़ाम बिल्कुल 10-15 दिन, मतलब इसी महीने में ही है आपका, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई आपको कर लेना चाहिए। चलिए तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं आपके लिए, कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड प्लान। एक साउंड प्लान का, एक अच्छे प्लान का, जो इफेक्टिव प्लान का क्या फीचर्स और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए भी देखते हैं क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्या फीचर्स होना चाहिए उसमें। सो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन। हमें ये पता है कि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन ही होता है प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट का जो काम होता है उसका फर्स्ट काम ही होता है प्लानिंग करना, है ना। तो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल द मैनेजरियल फंक्शन। पहले प्लान करके सेट करते हैं, बेस रेडी करते हैं प्लान के द्वारा, उसके बाद जो भी मैनेजरियल फंक्शन होता है उसी के आधार पे चलता रहता है। तो ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है, बहुत क्रूशियल है। सो ये साउंड प्लान इंश्योर्स प्रॉपर डायरेक्शन, रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट्स द अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है भाई। तो एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड प्लान डिस्कस भी लो, देखते हैं एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ है तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, आपको बने रहना है हमारे साथ। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर एंड डेफिनिट ऑब्जेक्टिव्स। जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बिल्कुल क्लियर एंड डेफिनिट होना चाहिए। अ साउंड प्लान मस्ट बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड एंड वेल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव हो तभी जाके वो हमें सक्सेस दे सकता है। सो ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग and act as a guide for decision making. Clear? First of all, they should be specific होना चाहिए, measurable होना चाहिए, achievable होना चाहिए, relevant होना चाहिए and time bound होना चाहिए। ठीक है, ये सब मतलब जो फीचर्स है उसके अंदर रहना चाहिए। अगर इसको हम एक साथ करेंगे तो क्या बोलेंगे, स्मार्ट होना चाहिए, है ना। आज की बच्चे बहुत स्मार्ट है, आप लोग जैसे बहुत स्मार्ट है ना, है ना, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, तो ऐसे ही भी प्लानिंग भी बहुत स्मार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हेल्प एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड अलाइन देयर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। उसे पता चलेगा कि एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए उनसे, वो उन्हें समझ में आएगा और उसी हिसाब से उसी दिशा में वो लोग चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, In the absence of clear objectives, planning become the directionless and ineffective. अगर ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर नहीं रहेगा तो प्लान बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो जाएगा, किस रास्ते में चलना है वो नहीं पता चलेगा और साथ साथ में इनफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है भाई। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या उसका फीचर्स होना चाहिए, सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी।
अ गुड प्लान शुड बी सिंपल एंड क्लियर एंड ईजी अंडरस्टैंड, है ना, जो कि ईजीली अंडरस्टैंड हो जाए, मतलब ईजीली समझ में आए बाय ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेटेड एंड एम्बिगियस प्लान्स क्रिएट क्या करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग होगा आपस में। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लिसिटी इंश्योर्स दैट एम्प्लॉय कैन इजीली इंटरप्रेट, उन्हें इजीली समझ में आए, एंड इम्प्लीमेंट द प्लान्स विदाउट डिफ़िकल्टी, बिना प्रॉब्लम से उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। नेक्स्ट क्या है, क्लियर कम्युनिकेशंस ऑफ द प्लान इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड रिड्यूस द एरर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई गलती नहीं होगा और क्या होगा, गलती होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड जो है डायनेमिक है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपका प्लानिंग जो है वो भी साथ साथ में चेंज होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होने से काम नहीं बनता है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट्स आर डायनेमिक, उसके साथ टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहा है, कंज्यूमर प्रेफरेंस बदल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है, ए फ्लेक्सिबल प्लान अलाउज एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन विदाउट डिसरप्टिंग द एंटायर प्लानिंग, पूरा प्लानिंग को अगर आपको डिस्टर्ब ना करके कुछ चेंजेज अगर जहाँ चाहिए होता है अगर चेंज करेंगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स इफेक्टिवली एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एंड अनसर्टेनिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, comprehensive and integrated means a sound plan should be comprehensive covering all aspects of the organization, क्योंकि जो भी एस्पेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का है पूरा एस्पेक्ट जो है वो जरूर इस ऑब्जेक्टिव में कवर हो, है ना। तो इट मस्ट इंक्लूड वेरियस फंक्शनल एरिया सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, हर एस्पेक्ट इसमें पूरा होना चाहिए। द प्लान शुड बी इंटीग्रेटेड ensuring that the departmental plans are coordinated and aligned with overall objectives। जो डिपार्टमेंटल अलग अलग प्लान बना हुआ है तो ज़रूर एक कोऑर्डिनेट होके एक्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने में मदद करे। नेक्स्ट क्या है, दिस प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इंश्योर्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एक ही व्यक्ति को 4 बार चारों काम में लगा देंगे ऐसे नहीं होगा, फिर एक तरीके से काम करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। फिजिबिलिटी एंड रियलिज्म मीन्स द प्लान मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे कुछ आपने प्लान बना लिया जो कभी भी अचीव नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। भाई आपने प्लान बना लिया हम जाएंगे चांद से कुछ मिट्टी वगैरह लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी आपसे नहीं हो पाएगा, हो सकता है लेकिन आपसे नहीं होगा। तो एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कुछ सोच लिया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो जो आपसे पॉसिबल है वो आप कर सकते हैं। या आप सोच लिए कि चलिए हम सूरज में पहुंचेंगे, ऐसे तो प्लान हो नहीं सकते, ऐसे कर नहीं सकते आप, तो ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। जो पॉसिबल है वही आपको प्लान करना चाहिए। सो इट शुड बी कंसीडर कॉन्स्टेंट सच एज फाइनेंस, मैन पावर, टाइम, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, इसको आगे रख के आपको प्लान करना चाहिए। अनरियलिस्टिक प्लान्स लीड फ्रस्ट्रेशन, जो पॉसिबल नहीं है आप वो ऐसे करवा देंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो आएगा और फेलियरनेस आएगा, इनएफिशिएंसी आएगा। ए फिजिबल प्लान इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, जो फिजिबल जो पॉसिबल है आपसे करना वो प्लान आप बनाते हैं और एम्प्लॉयज़ उसको अचीव करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उन्हें काम करने का इच्छा क्षमता जागेगा और ज़रूर उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएगा। consistency and unity, there should be no conflict between short term and long term plans। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान सब जोड़ के ही लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो इसलिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए।
कंसिस्टेंसी एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड अवॉइड कन्फ्यूजन। कंसिस्टेंसी रहेगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और फंक्शन स्मूथली चलता रहेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस हेल्प्स द डिपार्टमेंट्स वर्क टूवर्ड्स ए कॉमन। ऑल द डिपार्टमेंट्स को क्या होगा, जितने सारे डिपार्टमेंट्स है ये क्या करते हैं, यूनिटी एक होकर काम करते हैं तो एक ही दिशा में जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो काम भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो भी हम सक्सेस कर पाते हैं। और क्या है, टाइम बाउंड नेचर मीन्स एवरी प्लान शुड हैव अ डेफिनिट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बना देना चाहिए, हैं कुछ काम करने का एक प्लान का एक कंप्लीट करने का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे कि इट शुड क्लियर स्पेसिफाई डेडलाइन एंड ईच एक्टिविटी और स्टेज। हर काम के लिए कितना डेडलाइन है, कब तक कर देना है, या कोई स्टेज कब तक कंप्लीट कर देना है, ये क्लियर होना चाहिए। टाइम बाउंड प्लान्स हेल्प्स मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ वो हम मॉनिटर कर सकते हैं, इवेल्यूट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। दे ऑल्सो इंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर टाइम बाउंड कर देंगे तो एम्प्लॉयज़ उसी टाइम के अंदर वो काम करेगा। अगर आप टाइम बाउंडिंग नहीं देंगे तो फिर करता ही रहेगा। जैसे आपके एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ प्लान बनाते हैं उसके लिए एक टाइम फिक्स करके रखेंगे, भाई 3 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है ये एग्ज़ाम। तो 3 घंटे के अंदर आपको दिया गया तभी आके आप 3 घंटे के अंदर कर देते हैं, जितना भी कर पाते करते हैं। अगर आपको ऐसा बोला जाता चलो भाई पूरा दिन एग्ज़ाम दो, तो आप लोग तो देते रहेंगे फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टाइम बाउंड होना चाहिए। ठीक है भाई, पूरा दिन भी आपको दे दिया जाए फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप लोग। इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। A good plan should aim to achieve maximum results within minimum cost। क्योंकि खर्चा कम करेंगे, एफोर्ट कम करेंगे, लेकिन मैक्सिमम हमें एफिशिएंसी चाहिए होगा, हमें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए होगा। सो इट शुड एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम उसको यूटिलाइज करना चाहिए आपको, कोई वेस्टेज ना जाए। अवॉइड वेस्टेज और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इकोनॉमिकली आप प्लान बनाएंगे तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ेगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, डेफिनेटली प्लान जो बनता है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बनते हैं प्लान एक्चुअली। तो इसलिए प्लान जो है वो ज़रूर कुछ एजम्पशन के ऊपर मतलब बेस करके, मतलब फोरकास्ट करके क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन करके हमें बनाना पड़ता है। मतलब फ्यूचर कंडीशन क्या होने वाले हैं, पास्ट को एनालिसिस करके, प्रेजेंट को एनालिसिस करके हमें ये फोरकास्ट करना पड़ता है। तो ये फोरकास्टिंग के बेस में ही बना होता है। ठीक है भाई। तो ये साउंड प्लान इज़ बेस्ड ऑन रिलायबल डेटा। डेफिनेटली जिस डेटा के आधार पे आप बना रहे हो वो जरूर रिलायबल और लॉजिकल होना चाहिए एजम्पशन आपका। नंबर 2, एक्यूरेट फोरकास्टिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अगर एक्यूरेट आप फोरकास्ट कर पाएंगे तो अनसर्टेनिटी घटेगा, रिस्क आपका कम होगा। फिर इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्लियर है भाई। Promotes coordination and cooperation, means a sound plan facilitates coordination among different departments and individuals। आपस में coordinate करे। ठीक है। तो it ensures that the activities are properly synchronized, encourages teamwork को encourage करे, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। लड़ाई झगड़ा ना हो, एक ही काम बार बार ना होता रहे। लीडिंग टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है भाई, समझ में आया। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नंबर 1 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें क्या बोला गया है, मेजर स्टेप्स इन प्लानिंग। नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर स्टेप्स इन प्लानिंग। ठीक है भाई, मेजर स्टेप्स इन प्लानिंग। इसका भी स्टेप आपको आगे जाना पड़ता है। प्लान बनाने के लिए आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आप। सो प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग in advance
व्हाट इज़ टू बी डन। कोई भी काम हम करने वाले हैं तो पहले से हमें वो डिसाइड करना पड़ता है कि हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, ये सब डिसीजन हमें एडवांस लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे छोटा मोटा आपको एग्जांपल देते हैं, आप लोग अगर मिलके एक पिकनिक करना चाहते हैं तो पिकनिक जब करेंगे पहले से आपको वो प्लान करना पड़ता है कि कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कितना करके पैसा लेंगे, कब जाएंगे, कब क्या काम करेंगे, कैसे खाना वगैरह बनेगा, बहुत सारे चीज़ ऐसे आपको प्लान करना पड़ता है, क्या खाएंगे, बहुत सारे प्लान करना पड़ता है। तो ये चीज़ पहले से आपको एडवांस ही करना पड़ता है। तो प्लानिंग भी ऐसे ही है, एडवांस आपको करना पड़ता है। इसमें काफ़ी स्टेप्स है, जो स्टेप्स फॉलो करके आगे आपको ये करना होता है। सो द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग आर एक्सप्लेन बिलो। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, बच्चे क्या होता है ना, ऐसे उलट पुलट प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, एग्ज़ाम में जाके लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ पॉइंट जो पहले स्टेप्स आना चाहिए था उसको बाद में लिख देते हैं, जो बाद वाला स्टेप्स था उसको पहले लिख देते हैं। अगर ऐसे आप लिख देंगे ना आपको 0 मिलेगा, सीधी सी बात है। स्टेप्स आप सब लिखें लेकिन उसको मिक्सअप कर दिया, आगे पीछे कर दिए, तो फिर गलत हो जाएगा ना भाई। पहले आप तो घर से कॉलेज जाएंगे, उसके बाद कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, है कि नहीं, कॉलेज में क्लास करेंगे। नहीं तो आपने ऐसे लिख दिया, पहले हमने पढ़ लिया, मतलब कॉलेज में पढ़ लिया, उसके बाद घर से निकले फिर कॉलेज जाने के लिए, ऐसे नहीं होता है ना। फिर अगर ऐसे आप लिख देंगे तो फिर हो गया मामला गड़बड़, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेप्स है ना, स्टेप्स को आपको सीरियली लिखना है। मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, ये सब आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ये आगे पीछे पॉइंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन स्टेप्स जब आएगा ना, स्टेप को आपको स्टेप वाइज ही लिखना पड़ेगा, उसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फास्ट काम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले से ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा आपको। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन प्लानिंग इज एस्टैब्लिश क्लियर एंड डेफिनिट ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव लेके हम प्लान करने बैठे हैं वो पहले क्लियर कर लेना है आपको। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन एंड सर्व्स द बेसिस ऑफ प्लानिंग। क्लियर। नेक्स्ट है, दे शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल होना चाहिए। बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डिफाइन अलग से। और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स इन गाइडिंग डिसीजन एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। तो पहले ऑब्जेक्टिव आपको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे आप, अब होगा डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। मीन्स प्लानिंग प्रीमिसेस आर रिफर्स टू एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, है ना। सो फ्यूचर एनवायरमेंट इन व्हिच द प्लान विल ऑपरेट। ठीक है, जिस फ्यूचर एजम्पशन के आधार पे आप मतलब जो प्लान करेंगे वो फ्यूचर ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन आप करना चाहेंगे इन फ्यूचर में, उसी के जो एजम्पशन करेंगे वो एजम्पशन के आधार पे ही आपको ये प्लान बनेगा। तो क्या है ये, सो दिस इंक्लूड्स forecast related to market conditions, demand, competition, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चलेगा, ये सब आपको एजम्पशन कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, प्रीमिसेस मे बी इन इंटरनल, मीन्स रिसोर्सेज, पॉलिसीज, ये सब हो सकता है, और एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब भी हो सकता है। Accurate premises reduce uncertainty and improves the reliability of plans। ठीक है, अगर एक्यूरेट आपने प्रीमिसेस बनाए तो फिर वो अनसर्टेनिटी को घटाएगा, क्योंकि प्रॉपर फोरकास्टिंग होगा तो फिर अनसर्टेनिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्या करना है आपको, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रीमिसेस मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई डिफरेंट पॉसिबल वेज टू अचीव द गोल। कैसे कैसे ये काम हम कर सकते हैं, है ना। पहले आपने प्लान कर लिया हमें एक पिकनिक में जाना है, तो आप इसको कैसे कैसे काम करेंगे, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है, कैसे जा पाएंगे। मान लीजिए कि हम ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, क्या छोटा गाड़ी करेंगे, कोई भी आप ऐसे प्लान बनाएंगे तो फिर कैसे करेंगे। 4-5 वे आपके सामने आएगा, उसमें से जो बेस्ट आपको लगेगा, कॉस्ट एंड टाइम बहुत कुछ उसमें मैटर रहेगा, सब कुछ देखते हुए जो बेस्ट आएगा उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। सो देयर इज रेयरली ओनली वन वेज टू अकम्प्लिश ए टास्क। कोई ऐसा नहीं है, कोई काम करने के लिए एक ही रास्ता है, बहुत सारे रास्ता होता है, उसमें से बेस्ट जो रास्ता है उसको आपको चुनना पड़ेगा। सो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर जनरेटेड बेस्ड ऑन
क्रिएटिविटी एंड एनालिसिस एंड क्रिएटिविटी के द्वारा बहुत सारे रास्ता आपके सामने आएगा। दिस स्टेप्स इंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसके द्वारा आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव आपने ढूंढ के लाए, उसके बाद उस ऑल्टरनेटिव से केयरफुली इवेल्यूट करना पड़ेगा, उसमें से बेहतर कौन है वो आपको चुनना है, तो फिर आपको पहले उसको इवेल्यूट करना पड़ेगा। सो इवेल्यूशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, बेनिफिट, रिस्क, फिजिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट होता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर कंसिडर, दोनों कंसिडर करना पड़ेगा आपको। दिस स्टेप्स हेल्प्स इन कंपेयरिंग डिफरेंट ऑप्शंस एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल वन। बहुत सारे रहेगा आपके पास, कंपेयर करके देखेंगे, उसमें से जो बेस्ट होगा आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या आएगा, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो ऑल्टरनेटिव आपने चुन के लाए हैं, जिसको एनालिसिस किए, उसमें से जो बेस्ट होगा वो आपको यहाँ से चुनना है। तो मतलब द चूजन ऑल्टरनेटिव शुड प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट आपको देना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट देगा, उसी को आप चूज़ करेंगे। फिर समटाइम्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में बी सिलेक्टेड, एक दो मिला के एक साथ करके भी हम कर सकते हैं जो कि बेटर काम करे। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान को फाइनलाइज करते हैं इस स्टेप में। इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव्स प्लान्स। ये क्या होता है, वंस द मेन प्लान इज सिलेक्टेड सपोर्टिंग और डेरिवेटिव प्लान्स ऑल्सो भी डेवलप। इसके बाद साथों साथ कुछ डेरिवेटिव प्लान भी आपको तैयार करना होगा। दिस इंक्लूड्स पॉलिसीज़ बनाना है, प्रोसीड्योर्स क्या होगा, रूल्स क्या होगा, बजट होगा, शेड्यूल्स होगा, ये होता है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ प्लान। ठीक है, ये भी आपको चुनना है। फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ ए मेन प्लान इज टू इंक्रीज सेल्स, देन आपको डेरिवेटिव प्लान क्या करना पड़ेगा, में इंक्लूड एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा आपको, फिर स्टाफिंग करना पड़ेगा एंड बजट प्लान करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो दीज प्लान सपोर्ट्स एंड फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेन प्लान। सो डेरिवेटिव प्लान है वो क्या करता है, मेन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको एस्टैब्लिशिंग सीक्वेंस एंड टाइमिंग। अब आपको सेट करना है किसके बाद क्या काम होगा और कब होगा, कितना टाइम पे उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो मतलब इट स्पेसिफाइज ऑर्डर ऑफ व्हिच द टास्क बी परफॉर्म। देन टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा टू एंश्योर द एक्टिविटीज शुड बी कंप्लीटेड विद इन द डेडलाइन। एंड लास्ट में प्रॉपर सीक्वेंसिंग अवॉइड्स, क्या करते हैं, प्रॉपर अगर सीक्वेंस बनाएंगे अवॉइड्स डिले एंड एंश्योर स्मूथ वर्क। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये सब पूरा सेटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जो प्लान हमने बनाया है उसको आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे, काम पे लगाएंगे, मतलब पुट इनटू एक्शन। जो अभी तो बहुत सारे प्लान बना लिया, आप काम पे लगो भाई, प्लान ही करते रहोगे। जैसे बच्चे ऐसे ही होता है, शुरुआत में ग्रेजुएशन में कोई सेमिस्टर के लिए प्लान ही करते रहते हैं पूरा दिन, फिर जब उसको एग्जीक्यूशन की टाइम आया तो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, फिर सब लिखा गए। तो ऐसा नहीं करना है भाई, जो प्लान किए हो पढ़ाई का उसका एग्जीक्यूट करो और प्रॉपर तरीके से उसको काम पे लगाओ और पास करो, मतलब सप्ली ना हो जाए, है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड टू एम्प्लॉयज एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, पहले ये काम करना है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल मेंबर। सब मेंबर मिलके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ एंड कोऑपरेशन के साथ अगर उसको इम्प्लीमेंट करे तो सक्सेस जरूर होना है। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, काम शुरू हो गया, चल रहा है काम। तो प्लानिंग डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट कर दिया, काम हो गया, ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। भाई काम हो रहा है कि नहीं देखना तो पड़ेगा। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ
प्लान ऑब्जेक्ट जो प्लान करके रखे थे एक्चुअल के साथ उसका क्या मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब ये कंट्रोल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा। डेविएशंस अगर होता है तो उसको करेक्टिव एक्शन आपको इमीडिएटली लेना पड़ेगा कि गलत क्यों हुआ, काम कम क्यों हुए, जितना होना था उतना क्यों नहीं हुए, तो उसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। और दिस स्टेप्स इंश्योर्स क्या इंश्योर्स करते हैं दैट द प्लान रिमेन्स इफेक्टिव एंड रेलिवेंट है। ठीक है, क्लियर है भाई, आया समझ में? 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए आपके साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो स्टेप्स है आपको ध्यान पे रखना है, स्टेप वाइज ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुके हैं सामने, पास होना है, सापड़ी नहीं खाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्लानिंग प्रीमिसेस। अभी आपको प्लानिंग प्रीमिसेस समझाए हैं, तो उसी को लेके एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, एक्सप्लेन द अबाउट द प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रीमिसेस क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस के बहुत सारे कुछ, मतलब एक नोट्स आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में से। तो देखते हैं क्या है। सो प्लानिंग प्रीमिसेस आर द एजम्पशंस, अभी आपको बताया हमने, और जिसको फोरकास्टिंग भी बोल सकते हैं, फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कंडीशन के लिए, जो हमें नहीं पता लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं। सो व्हिच प्लान्स फॉर्मुलेटेड ऑन द इम्प्लीमेंट, जिसके आधार पे हम प्लान बनाते हैं। सो दे प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है, बाई एस्टेब्लिशिंग द एनवायरमेंट इन व्हिच बिजनेस एक्टिविटीज़ विल ऑपरेट, जिस मतलब एनवायरमेंट के आधार पे बिजनेस एक्टिविटीज़ चलेगा। सो विदाउट प्रॉपर प्लानिंग प्रीमिसेस प्लान्स में बिकम अनरियलिस्टिक एंड इनइफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रीमिसेस होता क्या है? प्लानिंग प्रीमिसेस आर रेफर्स टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर कंडीशंस एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्लानिंग। सीधी सी बात है, जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कंडीशन एंड कुछ फैक्टर्स है जो प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है, तक उसको हम बोलेंगे प्लानिंग प्रीमिसेस। ठीक है, क्लियर है भाई? First of all, they act as the base or groundwork for the planning, for the plans. These assumptions may related to economic conditions, market trends, government policies and internal capabilities. ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के द्वारा क्या बोल सकते हैं, एज्यूमिंग एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग ए सेल्स प्लान। ठीक है, उसके आधार पे सेल्स प्लान बनेगा। Now, importance of planning premises. Importance क्या है प्लानिंग प्रीमिसेस के? importance क्या है? प्लानिंग premises are the essential for effective planning due to the following reason. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करते हैं? प्लानिंग प्रीमिसेस क्या होता है? अगर प्रॉपर तरीके से आपका वो फ्यूचर कंडीशन के बारे में आप फोरकास्ट कर सकते हो तो आपका अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी घट जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, और क्या कारण है? इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड डायरेक्शन टू प्लानिंग, मतलब प्लानिंग प्रीमिसेस क्या होता है? गाइड देते हैं प्लानिंग प्रोसेस को आगे जाने के लिए, है ना, क्योंकि उसमें वो एनवायरमेंट उससे पहले बता देते हैं, तो जो एनवायरमेंट है उसको डिफाइन कर देते हैं, तो प्लान करना ईजी हो जाता है। सो दे इंश्योर्स दैट द प्लान्स आर रियलिस्टिक एंड रेलिवेंट, जो प्लान बने वो रियलिस्टिक हो और वो रेलिवेंट हो। ठीक है, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन व्हेन ऑल डिपार्टमेंट्स यूज द सेम प्रीमिसेस, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करेगा, जरूर इम्प्रूव करेगा। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन प्लानिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है भाई? वेरी सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है, वेरी सिंपल लैंग्वेज, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए और लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, क्योंकि प्रीमिसेस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव्स, है ना, अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव्स है उसको इवेल्यूट करने में हेल्प करता है। मैनेजर्स कैन कंपेयर डिफरेंट प्लान्स बेस्ड ऑन मेजर्ड कंडीशंस। ठीक है, एज्यूम जो कंडीशंस है, एज्यूम कंडीशन के आधार पे बना सकते हैं। ठीक है,
नाउ टाइप ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस क्या क्या है? प्लानिंग प्रीमिसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। कैसे? एक होता है इंटरनल प्रीमिसेस, जैसे कि इंक्लूड्स रिसोर्सेज, मतलब जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रीमिसेस है। जैसे इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड है? जैसे रिसोर्सेज, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, कैपिटल एंड वर्कफोर्स, ये इसके अंदर आता है। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये इंटरनल प्रीमिसेस है। जैसे दीज आर द कंडीशन कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट, जो इंटरनल है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं मैनेजमेंट, है ना, क्योंकि उसके अपने हाथों में है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ एक्सटर्नल प्रीमिसेस भी है, जो कि दीज आर द फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, बाहर से इन्फ्लुएंस करता है, एंड बियॉन्ड डायरेक्ट कंट्रोल, जिसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ है जो एक प्रीमिसेस है जिसको डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू, उसमें भी डिवाइड किए गए हैं, उसको डिवाइड किए कैसे? इकोनॉमिक प्रीमिसेस, जैसे रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब। नेक्स्ट होता है सोशल प्रीमिसेस, दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर्स, है ना, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो फिर आपका बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा उसका। जैसे एग्जाम्पल के दौर से बताया गया, चेंजिंग फैशन ट्रेंड अफेक्टिंग द प्रोडक्ट डिमांड, हर साल फैशन चेंज हो जाता है तो कपड़े का देखिए अलग अलग कपड़ा बनाना पड़ता है, अलग अलग मतलब ड्रेसेस वगैरह मार्केट में आता है कि पुराना ड्रेस का जो है वो डिमांड ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट भी आपको इस तरह से प्लान करके बनाना होता है। और क्या हो सकता है प्रीमिसेस? पॉलिटिकल एंड लीगल प्रीमिसेस, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाता है, लॉ चेंज होता है, रेगुलेशन चेंज हो जाता है। फिर एग्जांपल जैसे टैक्स पॉलिसी चेंज हो गया, लेबर लॉज चेंज हो गया, ऐसे। फिर टेक्नोलॉजिकल प्रीमिसेस ये भी हो सकता है, जैसे कि चेंजेज इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एंड जैसे एग्जांपल एडॉप्शन ऑफ ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे चेंज हो गया तो फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो उसके हिसाब से आपका प्लानिंग भी चेंज करना पड़ेगा। नाउ द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस क्या है? अब देखिए इसके अंदर से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पार्टली भी आ गए तो आप कर पाएंगे। ठीक है, हमने पूरा डिटेल्स में आपको समझा दिए, इसमें पार्ट भी आएगा तो आप कर पाएंगे। फ्यूचर ओरिएंटेड, डेफिनेटली प्रीमिसेस आर बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन, सो अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट है एजम्पशन बेस्ड, डेफिनेटली दे आर नॉट सर्टन बट बेस्ड ऑन लॉजिकल एजम्पशन एंड एनालिसिस, उसके आधार पे ले रहा है लेकिन सर्टन नहीं है कि होगा ही होगा ऐसे, है ना, लेकिन लॉजिकली हम उसको एजम्पशन ले रहे हैं कि गलत ना हो। डायनेमिक इन नेचर, प्रीमिसेस चेंज विद द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस में चेंज हुआ है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेड, डिफरेंट प्रीमिसेस आर कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, अलग अलग जो प्रीमिसेस है वो अलग अलग है लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के इफेक्ट दूसरे के ऊपर भी आता है। नाउ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, ये तो है ही, फ्यूचर कंडीशंस कैनॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, हम नहीं कर सकते एक्यूरेटली, भविष्य में क्या हो सकता है हमें नहीं पता, आज जो सोच रहा है कल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम पुराना जो डेटा है जो प्रेजेंट है उसके आधार पे, लेकिन एकदम से आप सर्टेन नहीं बोल सकते कि एक्यूरेटली ऐसे ही होगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, अगर गलत एजम्पशन हो गया तो फिर आपको क्या हो जाएगा, वो प्लान आपका पुअर प्लानिंग बन जाएगा, फिर गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, अनसक्सेस हो जाएंगे आप। डिपेंडेंस ऑन डेटा, लैक ऑफ रिलायबल डेटा में अफेक्ट बाय एक्यूरेसी ऑफ प्रीमिसेस, अगर गलत डेटा उठा के आप मतलब एजम्पशन कर लिए तो हो सकता है गलत आपका डिसीजन हो जाए। ठीक है, सो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं इन कंक्लूशन में, प्लानिंग प्रीमिसेस आर क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस एज दे प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन व्हिच प्लान्स बिल्ड, है ना, ये क्रूशियल है क्योंकि इसके आधार पे ही प्लान बनता है। सो बाई कंसिडरिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस कैन मेक रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव प्लान्स। ठीक है भाई।
So however, since they are based on assumptions, continuous review and updating of premises necessary, क्योंकि ये assumption के आधार पे है, चेंजेस होता रहता है बिजनेस वर्ल्ड, तो उसको बार बार रिव्यू करना चाहिए, बार बार कंडीशन के साथ साथ उसको मैच करवा के देखना चाहिए, तब जाके डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्या क्वेश्चन है आपका सामने? डिफाइन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या है आपको डेफिनेशन चाहिए, और डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन क्या है। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग क्या है देख लेते हैं। फोरकास्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग और प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड लॉजिकल एनालिसिस। तो फोरकास्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो एस्टिमेट करता है, जिसके द्वारा एस्टिमेटिंग और प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य में क्या घट सकते हैं, किसके आधार पे? फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन, किसके बेस में? जो पास्ट का कुछ डेटा आपके पास है, प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, और लॉजिकल उसको एनालिसिस करके हम ये चीज़ फोरकास्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर। So it is an essential part of planning as it helps managers to anticipate future uncertainties and prepare accordingly। भविष्य में क्या अनसर्टेनिटीज़ है वो पहले से पता चले और उसके लिए पहले से तैयार रहे, ये हेल्प करता है हमें। Now in simple words, forecasting means systematic attempt to look into the फ्यूचर, ये बोल सकते हैं हम, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू लुक इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर को पहले से एक सिस्टमेटिक वे में देखना है आपको। टू मेक इन्फॉर्म्ड एस्टिमेटेड अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस, है ना, सच एज डिमांड क्या होगा, सेल्स कितना हो सकता है, कॉस्ट कितना पड़ सकता है, मार्केट ट्रेंड क्या है, किस तरह भाग रहा है, हमारे जो सामान, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आगे चलेगा कि नहीं, ये बहुत सारे चीज़, वो मार्केट में क्या चीज़ चाहिए होता है, ये ट्रेंड क्या है, वो जानने के लिए ये करता है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो इसका एडवांटेज क्या है? फोरकास्टिंग करते हैं, क्यों करते हैं? कोई तो सुविधाएं मिलते हैं। क्या सुविधाएं हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प्स इन इफेक्टिव प्लानिंग। फोरकास्टिंग के आधार पर ही तो प्लानिंग बनता है। तो फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स ए साइंटिफिक बेसिस फॉर प्लानिंग। ठीक है, सो प्लान्स आर मेड बेस्ड ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रादर देन गेस। हुआ गेस करके आप कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो पहले प्रेडिक्ट प्रॉपर तरीके से करना है, तभी आपको डिसीजन लेना है, तभी उसके ऊपर प्लान बनता है। सो इट हेल्प्स टू इन सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, रिड्यूस अनसर्टेनिटीज। सो फोरकास्टिंग मिनिमाइज द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी को घटाते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो आपका अनसर्टेनिटीज कम हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, अनसर्टेनिटी रहेगा लेकिन वो थोड़ा सा लेवल कमेगा, घटेगा। ठीक है, दो इट कैनॉट एलिमिनेट रिस्क कम्प्लीटली, इट हेल्प्स टू प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल सिचुएशन, है ना, बहुत सारे पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है, वो चीज़ आपके सामने दे देते हैं। facilitates better decision making, so managers can take informed and rational decisions with the help of forecast। पहले से उसको बता दिया जाता है ये हो सकता है फ्यूचर में, उसके आधार पे वो जब डिसीजन लेते हैं तो ज़रूर वो थोड़ा सा रैशनल होता है। ठीक है, सो इट रिड्यूस चांसेस ऑफ रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन लेने का चांस कम हो जाते हैं। improves coordination, forecasting provides common basis of all departments, है ना, so it ensures coordination between production, marketing and finance activities, आपस में coordinate करते हैं। optimum utilization of resources, it helps efficient use of resource like manpower को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, कैपिटल को एंड मटेरियल को अच्छे तरीके से यूज़ करना, और क्या
अवॉइड्स ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, दोनों ही अवॉइड करते हैं। फ्यूचर में कितना चाहिए होगा वो पता पहले से चलेगा, उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा करके क्यों रखेंगे। या हमें पता है बहुत लगेगा लेकिन कम करके बैठेंगे तो अंडर प्रोडक्शन होगा, वो दोनों तरफ से आपका लॉस हो जाएगा। और क्या करते हैं, हेल्प्स इन एंटिसिपेटिंग मार्केट ट्रेंड। सो फोरकास्टिंग एनेबल बिजनेस टू अंडरस्टैंड फ्यूचर डिमांड एंड कंज्यूमर्स बिहेवियर, है ना। आपको पहले से एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है वो पता चल जाता है आपको पहले से। इट हेल्प्स इन गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ये जो नोट्स है, स्पेसिफिक नोट्स है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको याद भी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको पक्का अच्छा नंबर मिलेगा। तो इसलिए ज़रूर ये नोट्स को आप फॉलो कीजिए, अपने कॉपी में उतार ले, याद कर ले, ठीक है। तो लिमिटेशन के अभी तक तो हमें बहुत सारे सुविधाएं मिले हैं, हर चीज़ का सुविधाएं जैसे हैं, कुछ मतलब प्रॉब्लम भी उसको होगा, लिमिटेशन भी उसके अंदर होता है। जैसे कि अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, द फ्यूचर इज़ अनसर्टन एंड कैनॉट बी प्रेडिक्टेड विथ कंप्लीट एक्यूरेसी। जो आप जो फोरकास्ट किए वो एक्यूरेट होगा ये आप श्योर नहीं हो सकते। अनएक्सपेक्टेड चेंज मे मेक फोरकास्ट इनकरेक्ट, अगर जो फोरकास्ट करके रखे, अगर एनवायरनमेंट जो अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया तो सब कुछ पानी में चला जाएगा। और क्या है, डिपेंडेंस ऑन पास्ट डेटा, जो फोरकास्ट हम करते हैं वो एक्चुअली पास्ट डेटा के ऊपर डिपेंड करके बनाते हैं, तो पास्ट ट्रेंड एंड डेटा के ऊपर प्रेजेंट, मतलब इसलिए ये ज़्यादा भरोसा आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। पास्ट डेटा इज़ इनकरेक्ट और इरेलीवेंट हो सकता है, फोरकास्ट विल बी मिसलीडिंग, अगर ऐसे गलत है तो फिर फोरकास्टिंग भी आपका मिसलीड होगा और गलत फोरकास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। फोरकास्टिंग रिक्वायर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसको कलेक्शन करना, उसको एनालिसिस करना, उसमें बहुत सारा समय जाएगा, टाइम भी जाएगा और साथ साथ में खर्चा भी आपका बढ़ेगा, है ना। इन्वॉल्व कॉस्ट एंड टाइम दोनों जाएगा इसमें। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, ह्यूमन एरर्स, रॉन्ग एजम्पशंस, फॉल्टी मेथड्स, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आएगा, ये सब हो सकता है जो कि इनकरेक्ट फोरकास्टिंग हो जाएगा, है ना। फिर दिस कैन अफेक्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, जो कि गलत डिसीजन होने का चांस। रैपिड चेंजेस इन एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस ऑकर रैपिडली, चेंज होता रहता है। सो फोरकास्ट में बिकम आउटडेटेड हो जाएगा फिर आपका। नेक्स्ट होता है ओवरऑल रिलायंस ऑन फोरकास्ट। सो एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फोरकास्टिंग मे रिड्यूस मैनेजरियल इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर डिपेंड करके काम करते हुए चलेंगे तो इनिशिएशन कम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा। सो मैनेजर्स में इग्नोर्स अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ठीक है, वो इग्नोर कर सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कुछ अपॉर्चुनिटीज उसके पास आ सकते थे वो छोड़ देगा, या कोई थ्रेट्स आने वाले हैं वो भी उसको ध्यान नहीं देगा, वो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया। चले फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 5 है। नाउ डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का अलग अलग क्या टेक्निक्स है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। पहले हमने पढ़ा फोरकास्टिंग क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने पता चला, अब हम टेक्निक लेके डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोरकास्टिंग मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग ट्रेनिंग। फोरकास्टिंग ट्रेनिंग क्या होता है, मतलब सॉरी फोरकास्टिंग टेक्निक क्या होता है। तो फोरकास्टिंग टेक्निक्स रेफर्स टू द वेरियस मेथड्स और यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है फोरकास्टिंग ट्रेनिंग टेक्निक। फोरकास्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, प्रेजेंट कंडीशंस एंड एनालिसिस के आधार पे। ठीक है, सो दिस टेक्निक्स हेल्प मैनेजर्स इज मेकिंग एक्यूरेट फोरकास्ट फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो वो टेक्निक क्या क्या है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फोरकास्टिंग टेक्निक
आर ब्रॉडली क्लासिफाइड क्वालिटेटिव, ठीक है, जैसे जजमेंटल मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड्स और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड मतलब जजमेंट है और क्वांटिटेटिव मेथड मतलब स्टैटिस्टिकल है। क्लियर है भाई, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग क्या है, क्या क्या मेथड्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन जजमेंट, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड ओपिनियंस, सो rather देन न्यूमेरिकल डेटा, इसके आधार पे होता है, न्यूमेरिकल डेटा लेके नहीं होता है। सो दे आर यूजफुल व्हेन पास्ट डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। अगर पास्ट का कोई डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको इसी के आधार पे ही आपको एक्सपीरियंस के आधार पे, जजमेंट के आधार पे आपको ये फोरकास्ट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टेक्निक है। नंबर 1 डेल्फी टेक्निक। ये क्या होता है? इन दिस मेथड ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स गिव्स देयर ओपिनियंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एक एक करके देखते जाइए। तो इसमें क्या होता है, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपना अपना ओपिनियन जो है वो इंडिपेंडेंटली देते हैं। रिस्पॉन्स आर कलेक्टेड, हर किसी का रिस्पॉन्स जो कलेक्ट किया जाता है, समराइज किया जाता है एंड शेयर अगेन फॉर फ्यूचर रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रिफाइनमेंट के लिए फिर दोबारा शेयर किया जाता है। द प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल कंसेंसस इज रीच, जब तक वो फाइनली ना पहुंचते एक सिद्धांत में तब तक चलता रहता है। इसका एडवांटेज क्या है? रिड्यूस बायस एंड इन्फ्लुएंस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसमें बायसनेस रही है, कोई एक बायसली कुछ बोल दिया ऐसे उसको डिसीजन ले लेंगे, नहीं होता है। नेक्स्ट और क्या मेथड्स है? जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। ऐसे कैसे होता है कि फोरकास्ट आर मेड बाय ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स, है ना। नेक्स्ट दे डिस्कस द कंबाइन देयर नॉलेज, जो अपना पास जो नॉलेज है सबको डिस्कस करते हैं टू अराइव एट अ डिसीजन, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। एडवांटेज क्या है? क्विक एंड सिंपल मेथड, जल्दी एंड सिंपली इसका डिसीजन आ जाएगा। नेक्स्ट होता है सेल्स फोर्स कंपोजिट। ये क्या होता है ना, सेल्स पर्सन्स प्रोवाइड्स एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस विथ कस्टमर्स एंड मार्केट कंडीशंस, जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। फिर दीज एस्टिमेट्स आर कंपाइल टू प्रिपेयर द फोरकास्ट, वो एस्टिमेट को सब इकट्ठा करके एक कंबाइन करके एक कंपाइल करके एक डिसीजन लिया जाता है, एक फोरकास्ट किया जाता है। एडवांटेज क्या है? बेस्ड ऑन रियल मार्केट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये लोग मार्केट में रियली रहते हैं तो ये कोई डेटा के ऊपर नहीं है, एक्चुअली जो हो रहा है उसी चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करके लिया जाता है। नेक्स्ट होता है मार्केट सर्वे मेथड। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स को सर्वे करके उससे डेटा लिया जाता है। कस्टमर सर्वे, इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर बना के उनसे डेटा लिया जा सकता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड डिमांड, इसके द्वारा कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या प्रेफरेंस है वो हम जान सकते हैं। एडवांटेज क्या है? मोर रियलिस्टिक एंड कस्टमर ओरिएंटेड, ये ज़्यादा ही कस्टमर ओरिएंटेड एंड रियलिस्टिक है, ठीक है भाई। नाउ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। अभी तक जो था वो क्वालिटेटिव टेक्निक था, अब है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये क्या है? बेस्ड ऑन दीज टेक्निक्स यूज मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमिक ट्रिक मॉड्यूल्स के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा है एक्चुअली स्टैटिस्टिकल डेटा ही है, जैसे टाइम सीरीज़ के द्वारा यूज़ पास्ट डेटा प्रेडिक्ट टू फ्यूचर ट्रेंड, पास्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से फ्यूचर में क्या हो सकता है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट स्टडीज़ पैटर्न सच एज ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल चेंजेस, ये सब को स्टडी करके किया जाता है। जैसे एग्जांपल फोरकास्टिंग सेल्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स डेटा, प्रीवियस ईयर में कितना सेल हुआ तो उसके आधार पे फिर एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में कितना हो सकता है। जैसे मूविंग एवरेज मेथड, कैलकुलेट दिस एवरेज ऑफ पास्ट डेटा ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, मूविंग एवरेज करके देखते हैं। फिर हेल्प्स इन स्मूथिंग आउट द शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशंस, ठीक है, शॉर्ट टर्म में कोई फ्लैक्चुएशन हो गई वो एवरेज ले लेंगे एक
एवरेज करके लेंगे तो वो भी मतलब हम अवॉइड कर सकते हैं इसके द्वारा। सो एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड ईजी टू यूज़, वेरी सिंपल है और इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रिग्रेशन एनालिसिस। सो एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आपस में रिलेशन बना के हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं। हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर, एक वेरिएबल के चेंजेस के कारण दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज होता है वो हमें पता चलेगा। जैसे एग्जांपल, सेल्स फोरकास्ट बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो सेल बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है वो समझ में आएगा, क्योंकि सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे सेल्स जरूर बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ रहा है कि कौन सा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है वो चीज़ हमें इसमें पता चलता है। नेक्स्ट, econometric modules, that is use complex mathematical equation to analyze economic relationship। ठीक है, combine various factors like income, price and demand, सबको इकट्ठा करके इकोनोमेट्रिक मॉडल यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते, फोरकास्ट कर सकते हैं। तो मोर एक्यूरेट फॉर लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ये जो इकोनोमेट्रिक मेथड है, क्योंकि हर तरीके का फैक्टर्स जो है, अलग अलग जो फैक्टर्स है, हर फैक्टर को कंसीडर करके हम बनाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें हमें मिलता है। ठीक है भाई, चलिए और भी एक क्वेश्चन आ गए हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। सो ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान क्या क्या टाइप का प्लान होता है उसके बारे में आपको पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्लान, टाइप ऑफ प्लान क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान क्या होता है उसके बारे में जान ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लान्स आर प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शंस, वो तो अभी बताया आपको। सो डिज़ाइन टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में पहुंचने के लिए ये प्लान डिज़ाइन किया जाता है। सो दे प्रोवाइड डायरेक्शन एंड सर्व्स एज द गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, क्लियर। सो plans can be classified in different types based on their nature and purpose, which are as discussed here. Okay, now first of all, types of plan. Number 1, objectives. ये objective एक type of plan होता है। So objectives are the specific goals or end results that an organization aims to achieve. ठीक है, so they provides direction to all planning activities first of all. Then objectives may be long term और short term हो सकता है, और जैसे एग्जाम्पल इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 15% इन ए ईयर, एक साल में 15% प्रॉफिट बढ़ाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये एक प्लान है, मतलब ये प्लान ही है आपका एक्चुअली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज। सो स्ट्रैटेजीज आर ब्रॉड प्लान्स फॉर्मुलेटेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, है ना। स्ट्रैटेजीज क्या होता है, एक ब्रॉड प्लान जो फॉर्मुलेट किया जाता है टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्या है, दे इन्वॉल्व डिसीशंस रिगार्डिंग रिसोर्सेज एलोकेशन एंड डीलिंग विद कॉम्पिटिशन। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजीज आर फ्लेक्सिबल एंड लॉन्ग टर्म इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल एक्सपैंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स, नए मार्केट एक्सपेंड करना है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजीज है। पॉलिसीज, पॉलिसीज आर जनरल गाइडलाइंस दैट गाइड मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग, है ना। एक गाइडलाइन है जिसके द्वारा मैनेजर डिसीजन लेते हैं। दे प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क विद इन व्हिच डिसीजंस आर मेड, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है जिसके अंदर डिसीजन लिया जाता है। Ensures consistency and uniformity in actions. नेक्स्ट, जैसे कि पॉलिसी कस्टम्स, पॉलिसी ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्रेडिट पॉलिसी, एक पॉलिसी है, ये भी आपका एक प्लान है। प्रोसीड्यूर्स, प्रोसीड्यूर्स आर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू बी फॉलोड। ठीक है, सो दे स्पेसिफाई हाउ टू a task to be performed, ensures uniformity and reduce confusion। ठीक है भाई,
एग्जाम्पल, प्रोसीड्यूर्स फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कैसे कंप्लेंट करेंगे, उसका क्या प्रोसीड्यूर है ये। मेथड्स, सो मेथड रिफर्स टू द स्पेसिफिक वे ऑफ परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क, कैसे काम किया जा सकता है। सो दे आर मोर डिटेल दैन प्रोसीड्यूर्स, फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, मेथड ऑफ पैकेजिंग गुड्स, कैसे पैकेज किया जाएगा, ठीक है, ये मेथड है। और क्या है भाई, रूल्स, रूल्स आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, सो दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रेशन, ठीक है। सो एंश्योर्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन, से रूल्स प्रॉपर तरीके से फॉलो हो। और क्या है, प्रोग्राम, programs are comprehensive plans that combine objectives, policies, procedure and rules, सबको लेके एक साथ बनता है, ठीक है। So they are designed to achieve specific goals within a time frame, usually related to non-routine activities, non-routine activities के साथ ये related है। Example, advertising campaign for a new product, ठीक है, नए प्रोडक्ट के लिए कोई एडवर्टाइजिंग करे, ये एक प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, बजट। बजट्स आर क्वांटिटेटिव प्लान्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, यूजुअली इन मॉनेटरी फॉर्म, क्योंकि क्या कितना सेल्स हो सकता है, सेल्स का बजट बना लिए, परचेज बजट बनाते हैं, कैश बजट बनाते हैं, तो ये बजट है, पहले से हम ठीक करते हैं कितना खर्च, कॉस्ट बजट भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बजट्स हो सकता है। जैसे दे एस्टिमेट द इनकम, एक्सपेंडिचर एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे कर सकते हैं, वो एस्टिमेट करते हैं पहले से ही। सर्व्स एज अ टूल फॉर बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दोनों के लिए टूल के हिसाब से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स बजट बनाया हमने, कैश बजट बनाते हैं, ठीक है। चलिए, और भी एक क्वेश्चन हमें मिल गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 शायद है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के अंदर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग में, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, ठीक है। और जहाँ पे फोरकास्टिंग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका प्रेडिक्शन करना बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा, पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा के आधार पे प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में क्या कंडीशन हो सकता है, क्या इवेंट हो सकता है। नेचर क्या है भाई, नेचर इट इज़ डिसीजन ओरिएंटेड एंड एक्शन बेस्ड, और इट इज़ प्रेडिक्शन ओरिएंटेड एंड एनालिटिकल, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, ठीक है। ये फ्यूचर का जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो साकार करने के लिए किया जाता है। स्कोप क्या है इसका, वाइडर स्कोप इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स। इसका स्कोप नैरो है, क्यों, क्योंकि मेनली कंसर्न्स विथ फ्यूचर एस्टिमेशन, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो एस्टिमेट करते हैं। डिपेंड्स ऑन फोरकास्टिंग मेकिंग इफेक्टिव प्लान्स, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्लानिंग, ठीक है। फोरकास्टिंग कभी डिपेंड नहीं करता है प्लानिंग के ऊपर, लेकिन प्लानिंग जरूर डिपेंड करता है फोरकास्टिंग के ऊपर, ठीक है। टाइम ओरिएंटेशन, प्राइमरीली फ्यूचर ओरिएंटेड बट इंक्लूड प्रेजेंट एक्शन ऑल्सो, ये प्योरली फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्य के लिए है, ठीक है। फंक्शन क्या है, इट इज़ ए प्राइमरी मैनेजरियल फंक्शन और इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, एक्चुअली ये पूरा है, इसके पार्ट है ये। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दिस इज एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड, ठीक है।
Flexibility, plans can be modified based on conditions, but forecasts are estimates and may change with the new data. न्यू डेटा आएगा फिर अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल जैसे प्रिपरेशन ए प्रोडक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर, एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर. ये एस्टिमेट करते हैं और ये प्लान करते हैं, प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं. ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. सो डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल. पॉलिसी एंड रूल के आपस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखे क्या. अ पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन और प्रिंसिपल दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में लिए हेल्प करता है. रूल्स इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स व्हाट मस्ट और मस्ट नॉट बी डन. ये बहुत रिजिड है, लेकिन ये पॉलिसी रिजिड नहीं है. ठीक है, रूल्स बिल्कुल रिजिड है, आपको कैसे चलना है स्ट्रिक्टली आपको बताते हैं. नेचर क्या है? इट इज़ फ्लेक्सिबल, है ना, अलाउ स्कोप इन फॉर जजमेंट, बट इट इज़ रिजिड. ठीक है, ये रिजिड है, नॉट फ्लेक्सिबल. ठीक है. पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, बट इट एंश्योर डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्म बिहेवियर. ठीक है. स्कोप, wider in scope, covers a broad area of decisions, but it is a narrow in scope, applies to specific situation के आधार पे किया जाता है. Discretion allows, क्योंकि मैनेजर चाहे तो कुछ डिस्क्रिशन कर सकते हैं एंड जजमेंट ले सकते हैं, लेकिन इट डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिशन, मस्ट बी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ता है, कोई डिस्क्रिशन नहीं होना है इसमें. Formulation, formulated by top management, usually formed by management at different level. Violation, अगर ये वायोलेट करेंगे तो क्या होगा? वायोलेशन होगा तो क्या होगा? इट मे बी रिलैक्स्ड अंडर स्पेसिफिक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, बट वायोलेशन इज नॉट परमिटेड हेयर. ठीक है, पेनाल्टी जरूर होगा आपका. एग्जाम्पल जैसे प्रोमोशन बेस्ड ऑन मेरिट्स, यहाँ पे नो स्मोकिंग इन द ऑफिस, ऑफिस में स्मोक नहीं करना, अगर करेंगे तो पनिशमेंट आपका जरूर होगा. ठीक है, किसी भी एंगल से आपको ये स्कोप नहीं दिया जाएगा. ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया. और एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या है? डिस्कस इन डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए देख लेते हैं. आपको पता है, हम थोड़ा सा जल्दी इसको भगाएंगे, क्योंकि आपको ये समझ में ऐसे भी आया है, पता चल गया है प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का एडवांटेज क्या है, मतलब प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस क्या है भाई? प्लानिंग ही तो मेन है, मैनेजमेंट का फास्ट काम ही तो है प्लान करना. तो इसलिए प्लानिंग के द्वारा सब कुछ होगा, काम बनेगा, नहीं तो काम ही तो नहीं बनेगा. तो प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रास्ता दिखाते हैं भाई. ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट का जो काम है उसका पहला रास्ता तो यही है, इसी रास्ते में ही चलना पड़ता है. सो प्लानिंग सेट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफाइंस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द थीम. सो इट एंश्योर द एम्प्लॉयज वर्क टूवर्ड्स द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ भागने में हेल्प करता है. जैसे कि ये प्रोडक्शन प्लान्स गाइड्स द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑन व्हाट प्रोडक्ट्स शुड बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी. ठीक है, ये उसको गाइडलाइन दे देते हैं. रिड्यूस अनसर्टेनिटी. ठीक है, द बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक एंड अनप्रेडिक्टेबल, सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, एनालाइजिंग फ्यूचर कंडीशन, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, है कि नहीं. जैसे कि सेल्स फोरकास्टिंग हेल्प्स एंटिसिपेट डिमांड फ्लक्चुएशन, क्या डिमांड का फ्लक्चुएशन आ सकता है वो पहले से हमें पता चलेगा सेल्स फोरकास्टिंग के द्वारा. फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर्स टू मेक रैशनल डिसीजन. ठीक है ना. सो इट हेल्प्स चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग वेरियस ऑप्शंस. फॉर एग्जाम्पल सिलेक्टिंग लोकेशंस फॉर अ न्यू ब्रांच बेस्ड ऑन द मार्केट एनालिसिस, है ना, तभी जाके हम बनाते हैं, नहीं कि मार्केट एनालिसिस करके ही.
promotes efficiency. Planning ensures optimum utilization of resources like manpower, material, money. So it reduces wastage, improves productivity. ठीक है ना. Proper scheduling productions prevents idle time, भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा और ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होगा. Helps in coordination. By planning brings all departments and activities into alignment. इकट्ठा करते हैं, एक करके काम करवाते हैं. So it ensures that everyone works synchronized manner towards the organizational goals. ठीक है ना. Reduces overlapping and duplications. By clear defining roles, responsibilities and activities, planning avoids unnecessary duplication of work. ठीक है, क्योंकि प्लान करके करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देते हैं, कोई एक काम को दो लोग जाके ना करे, है ना, दोबारा ना करे. इसमें टाइम बचेगा और एफोर्ट एंड कॉस्ट सब कुछ बचेगा. ठीक है. Facilitates control. Planning provides standards and benchmark for performance of measurement. है ना, परफॉर्मेंस जो है मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड दे देते हैं प्लानिंग, जिसके द्वारा वो उसको कंट्रोल किया जाता है, मेजर किया जाता है. मैनेजर्स कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ टू एंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट. ठीक है, अचीव्ड होगा ये इंश्योर करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल करते रहते हैं. जैसे कि बजटिंग, जैसे बजट गेट्स फाइनेंशियल लिमिट्स, है ना, तो उसी लिमिट के अंदर उसको काम करना पड़ता है, तो ये कंट्रोल करना इजी हो जाता है. एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. प्लानिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चैलेंजेस. तो उसमें क्या होगा, नए कुछ लाना है, क्रिएटिविटी लाने में हेल्प करेगा. इट एनकरेजेस मैनेजर्स थिंक क्रिएटिवली, कोई नए कुछ सोचने में हेल्प करता है. एंड डेवलप न्यू स्ट्रेटजीज. ठीक है. Reduce risk. Effective planning helps identify potential risk in advance. So preventive measures can be taken, minimize the impact of the risk. है ना. जैसे कि एग्जाम्पल contingency planning during economic downturns, है ना, उस समय पहले से contingency बना के कुछ रखे कि हाँ हो सकता है कि हमारा लॉसेस हो सकता है, उसको कैसे भराया जाए, उसके लिए पहले से बंदोबस्त रखें. प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस विद इफेक्टिव प्लानिंग आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फॉर द फेस कंपटीशन. है ना, इफेक्टिव प्लानिंग करके हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है, कंपटीशन के साथ, कंपटीटर के साथ लड़ना है, तो पहले से उसका प्रिपरेशन लेके चलते हो. सो दे कैन सीज अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू मार्केट चेंजेस. जैसे ही मार्केट में कोई चेंजेस आया तो ज़रूर उस क्विक उसने रिस्पॉन्ड दे पाएंगे और साथ साथ में जो अपॉर्चुनिटीज है उसको एडॉप्ट कर पाएंगे. सो ये प्लान प्रोडक्ट लॉन्च में आउट परफॉर्म्स कंपीटिटर्स इन टाइमिंग एंड इक्वालिटी. प्लान वाइज अगर करेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा. ठीक है भाई. तो इतना सा ही क्वेश्चन इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके सामने हम आज डिस्कस कर दिए. शायद आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर देखेंगे तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा. इसी से ही आपका इस चैप्टर का जो क्वेश्चन इसी में से ही आपको आएगा और क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से यहाँ से ही ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में. इसलिए ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए. अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों को आपको ये शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है. ठीक है भाई. तब पढ़ते रहिए आप लोग. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप लोग अपना पढ़ाई ज़रूर जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आपके नज़दीक में आ चुके हैं. थैंक यू.